हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 विज्ञान के 20 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जिसे अगर आप इसे तैयार कर लेते हो तो बोर्ड परीक्षा 2022 में नंबरों की बारिश होने वाले हैं। और अगर आप बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब की बार 90% पार करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ सबके सब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन 4 साल से लेकर के 5 साल तक बोर्ड के पेपर में लगातार ये पूछे गए क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे आपको सभी को दिखाऊंगा क्वेश्चन को, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना और इसी सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही बोर्ड के पेपर में जाना है। अगर आप इस 20 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो यहाँ पे जितने भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है 100%। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और लाइक जरूर कर देना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो कि फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में 7 नंबर का आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यानपूर्वक कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन उसी चैप्टर से है आपका कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लगातार 5 सालों से रिपीटेड है, इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना। इन दोनों क्वेश्चन को आसानी से तैयार कर लेना, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक ना। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ें दिखाई देती है, निकट की दिखाई नहीं देती है। ठीक ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु को, व्यक्ति को निकट की चीज़ें दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। ठीक ना। इस तरीके से दोनों का डिफरेंस याद कर लेना, दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक ना। और जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ बोर्ड के पेपर में इस बार 100% गारंटी है कि फंसेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन आरेख खींचकर बताइए। ओम का नियम बताना, ओम का नियम क्या होता है, इसका सत्यापन करने के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन करना है, लेकिन उसका यहाँ पे फिगर भी बनाना है। ठीक ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कई सालों से लगातार ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचिए, चाहे नामांकन चित्र बनाइए, चाहे नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, यह भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड के पेपर में 7 नंबर में यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये पूछा जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम उसी चैप्टर से है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रशों का क्या कार्य होता है, ये आपको बताना है। ये आपका क्या है, मोटर, और ये आपका क्या है, जनरेटर। तो दोनों को फिगर के सहित आपको हमेशा क्या करना है, याद कर लेना है, बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है बोर्ड के पेपर में। दोनों में से कोई ना कोई एक आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपका केमिस्ट्री से है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक ना। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। तो ये भी क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है और 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझते हैं, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के पेपर में देखने को मिलेंगे, इसी में से देखने को मिलेंगे, कहीं से बाहर नहीं आएंगे। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं, अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। ठीक। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लिखा गया है और यहाँ पे कई सालों से यह लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना। 7 नंबरों में
अगला क्वेश्चन ये है आपका 12 नंबर कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। ये आपका एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको आवश्यकता होती है, ये आपको बताना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कि आपका बायोलॉजी से है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन करिए। यह भी क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पे देखिए ये 7 नंबर में पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी 7 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप को नामांकित चित्र बनाकर उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन 7 नंबर का है। अगला क्वेश्चन स्वपरागण व परपरागण में अंतर बताइए तथा एक उदाहरण दीजिए। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करके जाना है बोर्ड के पेपर में। जितना मैं बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन को तैयार करके ही जाना है। अगर आप बोलोगे तो इसको मैं यहाँ पे अलग वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए या उदाहरण सहित समझाइए। यह भी क्वेश्चन कई सालों से पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ कौन कौन सी है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परिवार नियोजन से फिक्स है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को आप तैयार करके ही जाना, ठीक ना। स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टरीकरण क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है, निर्जलीकरण क्या होता है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आता है 7 नंबर में, ठीक ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप सभी को तैयार करके ही जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये वाला फिजिक्स का क्वेश्चन, लास्ट में मैं फिजिक्स का 2 क्वेश्चन सेट किया हूँ। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अब फिक्स है, मान लो क्या आएगा। घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है, आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट करिए। ये पक्का आएगा, एकदम सोच लो, इसे तैयार करके ही जाना। अगला क्वेश्चन कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए क्या क्या नियम दिए थे, उसको आपको स्पष्ट करना है, लिखना है, एग्जाम्पल के थ्रू बनाना है, साथ में उसका फिगर भी बना देना है। आपको यहाँ पे 7 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इन सभी क्वेश्चन को आप सभी को क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।